नमस्कार, मैं मिस नीतू एक और कहानी के साथ। आज की कहानी है राक्षस राक्षस की कहानी। ये कहानी राक्षस की है, लेकिन राक्षस से डरना डरना है, डर कर जीते रहना है, या राक्षस का मुकाबला करना है, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, उसके बारे में तैयारी करनी है, कोई योजना बनानी है। ये हमारी सोच पर निर्भर है। हम शुरू करते हैं। हम सभी बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियथ की कहानी जानते हैं। गोलियथ एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियथ से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नजरिया अलग था। दोस्तों, आप सोचोगे कि कोई राक्षस गुलेल से कैसे मर सकता है? ये हमें सिर्फ समझाने के लिए एक कहानी तैयार की गई है। ये राक्षस कोई जानवर नहीं है, बल्कि ये हमारे काम का राक्षस है। हम किसी काम को करने से पहले उसे सोच सोच कर राक्षस जितना बड़ा कर देते हैं और उसे करने के लिए कोई तैयारी नहीं करते। यही सोचते हैं कि ये काम शुरू करेंगे तो इस तरीके से ऐसे ऐसे बड़ा हो जाएगा, इसमें इस प्रकार के संसाधन लगेंगे, इसमें इतना टाइम लगेगा, मैं इतना कमजोर हूँ, कैसे मेहनत करूंगा, मेरे पास कोई समय नहीं है। हम ऐसे सोचते रहते हैं और अपना नजरिया बदलते ही नहीं। ये उस राक्षस की कहानी है कि हमें काम करना चाहिए, बल्कि डरते नहीं रहना है, काम शुरू करना है। ये काम के राक्षस की बात है। डेविड ने उस राक्षस से लड़ने के लिए अपना नजरिया बदला और वो उसमें सफल हुआ। आशावादी लोग सोचकर अपना नजरिया बदलकर कामयाबी की सीढ़ी बना सकते हैं, और निराशावादी लोग सोच सोच कर अपने रास्ते में रोड़ा भी बना सकते हैं। हर समस्या अपने साथ अपने बराबर या अपने से बड़ा अवसर साथ लाती है। क्या आपको इस बात पर हैरानी हुई कि कुछ लोग, कुछ संस्थाएं, कुछ देश अधिक कामयाब होते हैं? उनके पीछे कोई राज है। वे इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वो दूसरों के मुकाबले अच्छे ढंग से सोचते हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं। वे अपनी सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में निवेश करते हैं। वो किसी संसाधन से ज्यादा उस पर काम करने वाले कर्मचारियों में अपना फायदा ढूंढते हैं। उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं कि आज आपने इतना काम किया, वाह शाबाश। ऐसे उनका हौसला बढ़ाते हैं। बल्कि उनसे कुछ गलती हो जाती है तो वो इस प्रकार समझाते हैं कि उन्हें बुरा ना लगे। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, आज आपसे गलती हो गई, इस काम को इस तरह से अच्छे ढंग से करोगे तो आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तो वो इस प्रकार अपने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते हैं। दुनिया के कई बड़े जो कॉरपोरेशन हाउस और अफसर हैं, उनसे पूछा गया कि अगर आपके पास कोई जादू की छड़ी हो तो आप उससे क्या बदलोगे? उनका सबका यही जवाब था कि हम तरक्की के लिए अपने लोगों को बदलेंगे, जिससे आपकी तरक्की मिल जाए, साथ ही उत्पादक और लाभ भी बढ़ जाए। तो आप किसी चीज को बदलना चाहेंगे? सबका जवाब एक ही था। उनका कहना था कि वे लोगों का नजरिया बदलना चाहेंगे। नजरिया बेहतरीन होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी, वे ज्यादा वफादार होंगे। कर्मचारी को अगर हम ये बता दें कि जो आप जहाँ काम कर रहे हैं
वो आपका ही काम है, आप उसके मालिक हो, तो वो पूरी वफादारी से काम करता है, हर कदम पर अच्छा व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से वो लोगों का नजरिया बदलने की बात कर रहे हैं। और जब हम लोगों में टीम भावना बढ़ा देते हैं तो कंपनी होना चाहिए। किसी व्यापारी की सबसे बड़ी पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। जो औजार हैं, जो मशीनें हैं, वो उन सबसे कीमती चीज है मानव संसाधन। अगर हम मनुष्य पर अपना सारी संपत्ति का बोझ, हमें अपने डरावनी सोच के राक्षस को मारना है और उससे आगे बढ़कर हमें काम करना है। हम ज्यादा सोचते नहीं रहना है, जितना सोचा है पहले उसे शुरू करना है, जिससे हमारा काम शुरू हो जाएगा तो आने वाला समय में हमें आगे से आगे उसी प्रकार से सोचने में हम जब कोई काम करते हैं तो हमारा दिमाग उसी पर